हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम याद है, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो तो आपने देख ही रखा होगा, लेकिन बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स भी चाहिए। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको 8 साइंस के सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे, जिसमें ये फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया हुआ है। अगर आप मैथ्स के वीडियोस देखना चाहते हैं जो पूरा अपलोडेड है चैनल पे, एक एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैथ्स के प्लेलिस्ट का लिंक है। लाइन वाइज वो प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स के हर एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज में, यूज व्हिटेकर मेथड टू क्लासिफाई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स। ये अलगे मत बोल देना, एल्गी होता है। एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा है ना। तो आपको व्हिटेकर मेथड से क्लासिफाई करना है। अभी व्हिटेकर मेथड की जो मेन क्लासिफिकेशन है उसको याद करने में कुछ बच्चों को डिफिकल्टी आ रही थी। जैसे कि अगर मैं बोलूं, व्हिटेकर ने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोला जाता है। 5 किंगडम्स के नाम क्या है? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ये बाद में देखते हैं, लेकिन ये याद कैसे करेंगे 5? तो ये याद करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इजी ट्रिक दे रहा हूं। आप कभी नहीं भूलेंगे ये 5 नाम। देखते हैं वो ट्रिक। देखो यहां पे ये थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ये मोनेरा का M, प्रोटिस्टा का P, फंगाई का F, प्लांटे का P, एनिमेलिया का A। आप ये याद रखो, माई पापा फील्स प्राउड ऑलवेज। माई M से मोनेरा, पापा P से प्रोटिस्टा, F फील से फंगाई, प्राउड से प्लांटे, A ऑलवेज से एनिमेलिया। ठीक है, तो बस ये याद कर लो, माई पापा फील्स प्राउड ऑलवेज, और ये 5 आपको याद रह जाएंगे। देखा, पापा यहां पे भी हेल्प कर रहे हैं आपकी। तो ये 5 चीजें जो हैं, इट इज नथिंग बट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। माई पापा फील्स प्राउड ऑलवेज, माई मोनेरा, पापा प्रोटिस्टा, फील्स फंगाई, बताओ जल्दी, प्राउड, प्लांटे, ऑलवेज, एनिमेलिया। ठीक है, तो अभी इसमें इन लोगों ने क्लासिफिकेशन में पूछा क्या था, बोला था ये जो चीजें दी गई हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स, इनको क्लासिफाई करने के लिए इन्होंने आपको पूछा है। तो आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? देखो यहां पे बैक्टीरिया किस में आएगा? किंगडम मोनेरा में। ये टेक्स्ट बुक में हमने देखा हुआ है। बैक्टीरिया का डेफिनेशन जब पैराग्राफ देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है वो मोनेरा है। प्रोटोजोआ जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा से है। ये याद करना बहुत ईजी है, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा। फंगाई, उनका अपना खुद का एक किंगडम है, बहुत ही बड़े लोग हैं भाई, तो फंगाई का खुद का किंगडम है, किंगडम फंगाई। जो एल्गी है, ये एल्गी जो है ये प्रोटिस्टा में भी आता है जब यूनिसेल्युलर होगा, और प्लांटे में भी आता है। प्लांट्स, याद है मैंने बोला था फोटोसिंथेसिस भी करते हैं ये लोग, खुद का खाना खुद बनाते हैं जब मल्टी सेल्यूलर होते हैं। यूकैरियोटिक माइक्रोब्स या तो प्रोटिस्टा या तो फंगाई, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। एंड प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स किंगडम मोनेरा। ठीक है, फटाफट से वीडियो पॉज करके ये कॉपी कर लो, और जो ट्रिक मैंने बताई थी वो भी कहीं पे साइड में लिख देना, माई पापा फील्स प्राउड ऑलवेज, ताकि आपको ये 5 किंगडम याद हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, कंप्लीट द 5 किंगडम मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई। आपको ये 5 किंगडम मेथड से कंप्लीट करना है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस किस चीज में क्लासिफाई होते हैं, अगर वो उसके नीचे भी क्लासिफाई करे तो किस किस चीज में होंगे। इसका आंसर बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये यूनिसेल्युलर है, ये वाले चीज में यूनिसेल्युलर है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, मल्टी सेल्युलर। फिर इसके नीचे इनका क्या क्या क्लासिफिकेशन है ये आपको पूछा है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इसका सोल्यूशन ऐसे आ जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोट्स होते हैं एंड यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में यूनिसेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर में आते हैं मोनेरा, जबकि यूकैरियोट्स में यूनिसेल्युलर तो आते ही हैं, मल्टी सेल्युलर भी आते हैं। ओके, एंड यूनिसेल्युलर कब होते हैं? प्रोटिस्टा। और मल्टी सेल्युलर में 3 है, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सबसे सिंपल ये वाला पार्ट है कि मल्टी सेल्युलर में ये 3 आएंगे। प्रोकैरियोट्स में यूनिसेल्युलर और मोनेरा भी हमको पता ही है, आपको याद खाली ये वाला पार्ट रखना है कि यूकैरियोट्स में यूनिसेल्युलर में प्रोटिस्टा आता है। ठीक है,
चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी कर लो ये। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड वाले में पूछा है फाइंड आउट माय पार्टनर, मतलब आपको ए से बी को मैच कराना है। ठीक है, ए को बी से मैच करना है, मतलब आपको पता होना चाहिए इसमें से फंगाई कौन है, इसमें से प्रोटोजोआ कौन है, वायरस कौन है, एल्गी कौन है और बैक्टीरिया कौन है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा है तो इसमें से ज्यादातर आंसर्स आपको ऐसे ही आ जाएंगे। अगर आपको आते हैं तो अभी वीडियो पॉज करके कमेंट्स में मुझे बताओ कि इसका क्या आंसर आएगा। ऐसा मत सोचो शो ऑफ कर रहे हो, मुझे पता चलेगा कि आपने एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा है। चलो करो वीडियो पॉज और बताओ, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। यहां पे देख लो, फंगाई है कैंडिडा, प्रोटोजोआ है अमीबा, वायरस है बैक्टीरियोफेज, एल्गी है क्लोरेला एंड बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक। ये हमको पहले से पता था कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसके पहले भी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें भी हमने किया। ये रीजन आपको लिखने नहीं है, ये रीजंस मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिए। ठीक है, जो कैंडिडा है वो ईस्ट जीनस के हैं, प्रोटोजोआ अमीबा जो है प्रोटोजोआ है, अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियोफेज के नाम में भले बैक्टीरिया है बट ये खुद एक वायरसेस है। इनको बैक्टीरियोफेज क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। आपके बॉडी में अच्छे बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं, उनको ये अटैक करके खत्म कर देते हैं। कौन? बैक्टीरियोफेज जो एक वायरस है। एल्गी क्या है? इट इज क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी। ठीक है, एंड बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये रीजंस आपको नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो कर लो कॉपी फटाफट से। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर स्टेटमेंट। तो आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं बोलना, एक्सप्लेन भी करना है कि वो ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। इसका पहला क्वेश्चन है लैक्टोबैसिलाई आर हार्मफुल बैक्टीरिया। अगर आपको थोड़ी भी फूड की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ये वाला जो आंसर है वो फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? बिकॉज लैक्टोबैसिलाई तो यूजफुल बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट है, बहुत ही कॉमन। प्लस ये सेम बैक्टीरिया मिल्क में से कर्ड बनाने के लिए यूज होता है, इसको कर्डलिंग द मिल्क बोलते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग वेराइटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स लैक्टोबैसिलाई के थ्रू ही बनते हैं, तो खाना बहुत ही टेस्टी बना देते हैं ये लोग। सेकेंड क्वेश्चन था सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ काइटिन और काइटिन। चिटिन मत बोलना, दिस इज ट्रू, हमने थियरी में पढ़ा था ये। सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन। टेक्स्ट बुक में कहां है? याद है आपको? याद है तो अभी मुझे पेज में बताओ कहां पे। कमेंट में फटाफट लिखो कौन से पेज नंबर पे ये इंफॉर्मेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन में हमने इस पे काफी टाइम लिया था। नेक्स्ट करते हैं। सी में आपको पूछा है ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा इज सूडोपोडिया। ये भी हमने पढ़ा था, दिस इज ट्रू। सूडोपोडिया या फिर इसको फॉल्स फीट बोलते हैं। ये पैर नहीं है बट पैर जैसे दिखने वाले ऑर्गन्स हैं उनके, which are used by amoeba for movement and feeding. चौथा बोला है टोमेटो विल्ट इज अ वायरल डिजीज, दिस इज ट्रू। ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया में मिला था 1919 में। ये वायरल डिजीज लीव्स को अफेक्ट करता है, उनका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन टू येलो ब्राउन। सिम्टम्स उसके वो है कि आप प्लांट्स को देखेंगे तो उनका ग्रीन कलर का जो लीव्स है वो येलो ब्राउन हो जाता है, एंड जो लीव्स होते हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, एकदम झुलस जाते हैं एंड ड्रूपी हो जाते हैं, लटक जाते हैं एकदम, जैसे कि उनमें लाइफ ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक वायरल डिजीज है। आया समझ में? तो अब तक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया एंड 4 कर लिया। ठीक है, 4 में हमने ये सारे क्वेश्चन एकदम डिटेल में किए हैं। यहां पे दिख रहा है सी के बाद सीधा ई आ रहा है। किसी ने तो ऑब्जर्व किया होगा, तुमने किया है तो कमेंट में मुझे बताओ कि तुमको भी पता चला था कि सी के बाद यहां पे डी मिसिंग है। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 है गिव आंसर्स। अभी इसमें कुछ आंसर्स थोड़े लंबे होंगे, आपको वो करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है और आपको ट्रिक्स भी दिए याद करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है स्टेट द मेरिट्स ऑफ विटेकर्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको विटेकर्स मेथड की खूबियां बतानी है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इट इज 5 डिस्टिंक्ट किंगडम्स। कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको ट्रिक दी है, जल्दी से बोलो। माई पापा फील्स प्राउड ऑलवेज। माई मोनेरा पापा प्रोटिस्टा फील्स फंगाई प्राउड प्लांटे एंड ऑलवेज एनिमेलिया।
दिस मेक्स इट ईजियर टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। इसके पहले जो क्लासिफिकेशन थे वो बहुत छोटे थे। जब इसने 5 डिस्टिंक्ट किंगडम्स में उनको स्प्लिट किया तब पता चला कि हाँ, ये डाइवर्सिटी का बराबर से ध्यान रखते हैं। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट इन सेपरेट किंगडम्स। ये उसकी खूबी है। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन वेदर देयर सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक, और डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस मतलब प्रोकैरियोटिक। अब मुझे एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया बिलोंग टू द मोनेरा किंगडम बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स, ताकि उनको अलग से अच्छे से स्टडी किया जा सके। वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। खुद का खाना खुद बनाते हैं, ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं। A separate kingdom was assigned to fungi because of their mode of nutrition. Fungi इन सब से अलग था। कैसे खाता था, उसका न्यूट्रिशन कैसे होता था, डिकम्पोज करके, डिकेइंग या डेड ऑर्गेनिक मैटर से। और देखो यहाँ पे फंगाई है ही। Whittaker's classification reflects evolutionary relationships. Evolutionary मतलब धीरे धीरे डेवलप होने वाला, और ये ऐसे अगर अलग अलग रिलेशनशिप है तो इनके बीच में कुछ रिश्ता है। ठीक है, एवोल्यूशन हो रहा है, ऐसे नहीं कि अचानक से ये आया फिर उसके बाद ये आ गया। जैसे आपके दादा परदादा और आपके बीच में थोड़ा एवोल्यूशनरी रिश्ता है ना, थोड़ा सेम दिखते हैं या फिर बाल सेम होंगे, कुछ तो रिलेशनशिप होती है, उसको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। It shows how different groups of organisms are related to each other and their common ancestors. Okay? This system takes into account the roles organisms play in the environment. उनका रोल क्या है, क्या वो डिकम्पोजर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं प्लांटे, या फिर कंज्यूमर है, सिर्फ खाना खाते हैं एनिमेलिया। ठीक है, तो डिकम्पोजर है तो फंगाई, प्रोड्यूसर्स है तो प्लांटे, कंज्यूमर्स है तो एनिमेलिया। इनको अलग अलग स्प्लिट किया ताकि इनको अच्छे से पढ़ा जा सके। इसके कारण ही उनको अच्छे से पढ़ा जाता है, इसीलिए विटेकर्स के मेथड के ये बहुत ही बड़ी खूबी है। ये थोड़ा लेंदी आंसर है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, अच्छे से बैठो, इसको याद करो। पहला पॉइंट तो फ्री में याद हो रहा है, लास्ट पॉइंट भी ऑलमोस्ट उसमें याद हो ही जाता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वाला आपने 10 बार कर लिया है। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर सेकंड क्वेश्चन में भी आपको था। बस थोड़ा फंगाई वाला एक सेपरेट किंगडम में वो याद रखना है, और ये ऑटोट्रॉप्स और ये वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। एक आध पॉइंट भूल गए, टेंशन नहीं है, बट कोशिश करो कि सारे के सारे पॉइंट्स आप बोल पाओ। ठीक है, वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो ये आंसर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसने बोला है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। अब वायरसेस ऐसी चीज है जो ना लिविंग कंसिडर की जाती है ना नॉन लिविंग, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, उसके एज पे कंसिडर की जाती है। इनको कहां स्टडी करा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में। ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली माइन्यूट। ये मिनट नहीं है, आवर्स मिनट सेकेंड्स वाला मिनट नहीं है, माइन्यूट मतलब बहुत छोटा। एंड कैन बी सीन ओनली विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आंख से छोड़ो, नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो आपके स्कूल में होता है उससे भी नहीं देख पाओगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है उससे देख सकते हैं। दे आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब क्या, कि ये अपने आप जी ही नहीं सकते, ये अपना ना खाना बना सकते हैं ना सांस ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, इनको होस्ट चाहिए। किसी का खून चूसे या किसी का कुछ ना कुछ लेके ही ये जिंदा रह सकते हैं। वायरसेस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। जेनेटिक मटेरियल्स मतलब क्या, डीएनए या आरएनए। इसके डिटेल में बहुत मत जाना, 9th में इसके ऊपर आपको पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो सराउंडेड होता है बाय अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, वायरसेस कॉज मेनी डिजीजेस टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। कोरोना वायरस हम सबको पता है, कोविड-19। पोलियो वायरस भी आपने सुना होगा, सब लोगों ने पोलियो का वैक्सीन लिया हुआ है। पहले के जमाने में बहुत लोगों को पोलियो हो जाता था, बट इसकी वैक्सीन आने के बाद पोलियो ऑलमोस्ट इरेडिकेट, जीरो हो गया है। अब बहुत ही कम लोगों को पोलियो होता है। एंड तीसरा है टोमेटो विल्ट वायरस। इसके बारे में भी मैंने आपको थियरी में एक्सप्लेन किया था, और अभी भी हमने ट्रू और फॉल्स में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया था। ये है बी, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। इसको याद करना बहुत ईजी है। क्यों, बिकॉज 2-3 पॉइंट्स तो उसी के ऊपर है कि कितने ज्यादा छोटे हैं और कितने वियर्ड है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब बहुत ज्यादा छोटा, तो माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा छोटे हैं। ये बहुत छोटे हैं इसीलिए इसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं।
ये ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, ठीक है। ये खुद पे नहीं रह सकते, इनको होस्ट चाहिए, इसलिए इनको पैरासाइट बोला जाता है। और ये पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है याद करने के लिए, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। एंड ये एग्जाम्पल देना कभी मत भूलना, कोरोना वायरस, पोलियो वायरस, टोमेटो विल्ट वायरस, ठीक है। एग्जाम्पल दोगे तो हमेशा टीचर को लगेगा कि ये बच्चे को आंसर नहीं रटना, सिर्फ इसको समझा है सब कुछ और ये समझ के आंसर दे रहा है, इसको एग्जाम्पल्स भी पता है कि ये कहां कहां पे होते हैं, ठीक है। चलो कॉपी कर लो फटाफट, ये हाइलाइट्स मिटा दूं क्या? चलो मिटा दे रहा हूं। डन, आगे बढ़ते हैं। सी में बोला है एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंगाई। आपके टेक्स्ट बुक में फंगाई के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, उनके न्यूट्रिशन के बारे में, कि फंगाई आर सैप्रोट्रोफिक व्हिच मींस दे एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। चीजों को सड़ाते हैं या सड़ती हुई चीज खाते हैं, ठीक है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने आपको ब्रेड का भी एग्जाम्पल दिया था इसके पहले जब एक्सप्लेनेशन किया था। जब एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा होगा तब आपको पता होगा, नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो। अगर ये वीडियो यहां तक देख रहे हो, आंसर्स अच्छे लगे हैं, तो लाइक बटन है नीचे, उसको हिट कर दो, प्लस सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन आएंगे तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। एंड आपके फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देखें, मुझे और सपोर्ट मिले और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने में। मैंने मैथ्स पूरा अपलोड कर दिया है चैनल पे, अगर आपको ढूंढना है तो योगेश सर्स बैक बेंचर्स टाइप करो और उसके बाद मैथ्स का जो भी टॉपिक है वो लिखो, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो आपको प्लेलिस्ट में ही सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। डी में पूछा है विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। हमको पता है कि मोनेरा में सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक सेल वाले। वो ऑटोट्रोफिक या हेटरोट्रोपिक हो सकते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक का मतलब ही है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता या फिर सेल भी नहीं होता, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। ये इसका एक जनरल एग्जाम्पल। इसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल यहां पे है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, सैल्मोनेला टाइफी एंड विब्रियो कॉलेरी। ये 3 एग्जाम्पल है, तीनों में से एक भी याद कर लो चलेगा। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया याद रखना है तो याद रख लो, स्पेलिंग बहुत डिफिकल्टी लगती है तो सैल्मोनेला टाइफी याद रख लो या फिर विब्रियो कॉलेरी। 3 दिए ताकि आप कोई तो एक याद कर लेंगे, तीनों याद है तो बहुत सही। तो ये है मोनेरा का आंसर। वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी करो। डन, नेक्स्ट करते हैं। तो अपना क्वेश्चन 5 खत्म। उसमें ए बी सी डी हमने बहुत डिटेल में किया है। 6th पे आते हैं हु एम आई। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बेसिस पे आपको बताना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको हु एम आई का आंसर देना है। जैसे आई डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं इनके पास। सेल ऑर्गेनेलिस नहीं है, ऑर्गेनेलिस बोलो ताकि आपका स्पेलिंग राइट हो जाए, बट बोलते हैं ऑर्गेनेलिस। या उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है। क्लियरली पता चलता है कि ये मोनेरा की बात कर रहे हैं। मोनेरा के वासी ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो ये बोला तो हमको पता चल जाता है कि इनका गांव कौन सा है भाई, मोनेरा। सेकंड पूछ रहा है आई हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस। अगर इनमें न्यूक्लियस है तो हमें पता है कि वो यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यूकैरियोटिक सेल, या फिर अगर स्पेसिफिक एग्जांपल देना है तो प्रोटिस्टा बोल सकते हैं। दोनों करेक्ट आंसर है। कर लिया कॉपी। इसके नेक्स्ट में बोल रहा है कि आई लिव ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सड़ा हुआ जो चीज होता है उसके ऊपर रहते हैं। आई एम फंगाई। फंगाई के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं। कर लिया कॉपी। डी में पूछा है आई रिप्रोड्यूस मेनली बाय सेल डिविजन। अगर सेल डिविजन बोला है तो इट इज नथिंग बट प्रोटोजोआ, ओके। इसके आगे पूछा है आई कैन प्रोड्यूस माय रेप्लिका वायरस। पता है ना, वायरस अपना रेप्लिका प्रोड्यूस करता है, फिर अलग होस्ट पे चलना शुरू कर देता है, ओरिजिनल होस्ट को डैमेज कर देता है, ठीक है। आया समझ में? पक्का। नेक्स्ट है आई एम ग्रीन बट डोंट हैव ऑर्गन्स। ग्रीन कलर है, खुद का खाना खुद भी बनाते हैं बट ऑर्गन्स नहीं है अंदर। आई एम एल्गे। एल्गे के एल्गी, अलगी बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग याद रखना ALGEE नहीं है।
बोलते हैं ऐसे कि एल्गी, लेकिन है एल्गे स्पेलिंग का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम्स। मैं नहीं बनाने वाला भाई, मेरे डायग्राम्स बहुत ही खराब बनते हैं, आप लोग बहुत मस्त मजाक उड़ाओगे। ऐसे तो अच्छे बनते हैं, लेकिन माउस से बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है यार मेरे लिए। तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा डायग्राम बनाना है। पहला जो क्वेश्चन पूछा है आपको, इट इज नथिंग बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। उसमें ये सारे बैक्टीरिया दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। जो इजी लगे इसमें से, जिसका स्पेलिंग अच्छा लगे वो बना लो। सारे के सारे बनाने की जरूरत नहीं है। 5 बना दोगे तो भी चलेगा, 3-4 बनाओगे तो भी चलेगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक में दिया है आपके, देख लो कौन से पेज पे, फटाफट से बताओ। कमेंट्स में लिखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन पेज दिस, तो बाकी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं वीडियो उनको भी हेल्प होगी, ठीक है। नेक्स्ट पैरामेशियम, उसका डायग्राम ये है। पैरामेशियम में सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि ये जो ओपनिंग है ना वो बताना भूल जाते हैं, प्लस ये जो यहां पे छोटे छोटे बाल है ना जो लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं वो भी बताना भूल जाते हैं लोग। तो ये ओपनिंग बताना मत भूलना। ये सब बना लेते हैं, सन जैसा कुछ है, 5-10 जगह खड्डे हैं, वो बन जाते हैं। ये देखो उल्टी बॉडी दिख रही है ना, भूत जैसी बॉडी, देखो सर है, ये बॉडी है, लेकिन ये बनाना भूल जाते हैं, ये मत भूलना, ठीक है। तो ये पैरामेशियम का डायग्राम है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज। ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो ये मैंने आपको बना के दिया है। ये हेक्सागन शेप का सर है इसका, इस पे ऐसे देखो, एकदम ऐसा लगता है कि रोबोट बनाया किसी ने, नहीं सुपर हीरो टाइप्स को रोबोट बनाया, विलन होता है ना स्पाइडरमैन में जैसा। ये इसका सर है, ये इसकी शीथ है। इधर यहाँ पे जैसे अपन कैसे शर्ट में कॉलर होता है अपने, वैसा उसका कॉलर है। ये देखो स्पाइडर जैसे पैर हैं, टेल फाइबर्स बोलते हैं इसको। तो ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या करता है? बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये डायग्राम फटाफट से कॉपी करो। कर लिया? 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना ये, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, हो सकता है आपकी टीचर बोले देखते हैं लोगों ने किया है कि नहीं, है ना। इजी है डायग्राम एकदम। 8th क्वेश्चन में दिया है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज, बैक्टीरिया, फंगई, वायरसेस, एल्गी। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको ये तो पता है कि सबसे छोटे तो वायरस होते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा छोटे, उनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बैक्टीरिया, वो वायरस से थोड़े बड़े होते हैं। फिर आते हैं फंगाई, फिर आता है एल्गी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, ये ऑर्डर आएगा। सबसे छोटू, थोड़ा बड़ू, उससे थोड़ा बड़ू, ये सबसे बड़ू, ठीक है। इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कुछ टाइप के एल्गी आप नॉर्मल आंखों से भी देख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो यहां पे हमारा क्वेश्चन 7 भी खत्म, 8 भी खत्म, एंड इसी के साथ पूरा एक्सरसाइज हमने खत्म कर दिया ये चैप्टर का। मजा आया? ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा होगा, वो भी हमने बहुत अच्छे से किया है। चैप्टर अच्छा लगने लगे उस तरीके से किया है। एक्सरसाइजेस में आंसर्स मैंने आपको सारे समझाए हैं, ताकि जब आप आंसर्स याद करें आपको याद करने में तकलीफ ना हो, ठीक है। तो ये वीडियो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर करना, ये वीडियो शेयर करना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वर्बली उनको जाके बताना कि योगेश सर्स बैक बेंचर्स पे 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स एंड साइंस के सारे वीडियोस अवेलेबल है। मैथ्स ऑलरेडी सब कुछ अपलोडेड है। कोई टॉपिक स्कूल में नहीं समझ रहा, ट्यूशंस में नहीं समझ रहा, सर्च करके देखो मेरे चैनल पे, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा और आप इजीली समझ पाएंगे। नहीं समझ रहा कमेंट्स में बताओ, मैं इजी वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? इतनी डिटेल में कोई नहीं सिखाने वाला आपको। टाइम पास क्वेश्चंस करा देंगे, ऊपर ऊपर से रीड कर करके एक्सप्लेनेशन भी नहीं देंगे, सिर्फ रीड कर देंगे। यहाँ पे हम एकदम डिटेल में स्टडी कर देंगे। तो चलो कर लो सब्सक्राइब, बाजू में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।